नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनराइज क्लासेस बैरिया पर। आप लोगों के लिए चल रहा ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस चैप्टर में लेकर के आए हैं विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें आप यकीन कीजिए जो भी प्रश्न होंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और कई एक बार बोर्ड में पूछे गए सब प्रश्न हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग आधा घंटा समय देकर के, मात्र आधा घंटा समय देकर के इस चैप्टर को ध्यान से इन 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लीजिए, ताकि आप आने वाले समय में इस चैप्टर से नो टेंशन रहे। मतलब आप समझें कि ऑब्जेक्टिव का कोई ज़्यादा परेशानी फिर नहीं रह जाएगी। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आप लोगों के सामने हम प्रश्न को लेके आते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, सवालों का ये जकीरा शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए पहला सवाल आपके सामने है, एक फराड बराबर क्या होता है। एक फराड बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट, 1 कूलम वोल्ट, गलत। 1 कूलम प्रति वोल्ट, गलत। 1 कूलम, ये भी गलत, गलत। आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं सवालों का ये जकीरा। और देखिए सवाल आपके सामने ही है कि एक फराड बराबर क्या होता है। तो सवाल है 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट, गलत। ये जी ये ऑप्शन सही है, वह 1 कूलम वोल्ट, ये 1 कूलम प्रति वोल्ट, ये सही है। अपना अगला सवाल है 1 कूलम प्रति वोल्ट स्क्वायर, ये भी गलत है। 1 कूलम वोल्ट स्क्वायर, ये भी गलत है। अपना बी ऑप्शन सही है। कैसे? देखिए आप लोगों को पता है कि Q बराबर सी भी, तो यहाँ C से आ जाएगा C बराबर Q बाई भी। Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम और इसका मात्रक वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट। तो चलिए दोस्त अगला सवाल लेकर के आते हैं आप लोगों के सामने। दूसरा नंबर सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, समांतर पट्टिका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन है? इप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, इप्सिलॉन नोट डी ए, इप्सिलॉन नोट डी बटा इप्सिलॉन नोट ए बटा इप्सिलॉन नोट डी। ऑप्शन नंबर सही है ए, यही हमारा सही है, बाकी के ये सभी गलत ऑप्शन है। तो दोस्त उसको याद रखिए, यह सवाल कई एक बार बोर्ड में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ए जी अगला वाला सवाल देखिए है, चित्र ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए है बिंदु, ये बी बिंदु है, इसके बीच। देखिए दोस्त ये कनेक्टिंग वायर का सवाल है। कई एक बार इस तरह के सवाल जो होते हैं पूछे जाते हैं, जिसमें यह बी बिंदु है और ई भी पॉइंट बी हो जाएगा और कोई इसमें कट छट नहीं, कोई संधारित्र नहीं, इसलिए ये पॉइंट भी बी हो जाएगा। जितना विभव इस जगह का होगा उतना ही विभव इस जगह का होगा। समान विभव में आवेश का कोई प्रवाह नहीं होता, मतलब इस संधारित्र का कोई मीनिंग नहीं होगा। मात्र एक ही संधारित्र होगा सी, जिसकी धारिता निकलेगी सी। तो ए और बी के बीच संधारित्र की धारिता जो होगी यहाँ सी होगी। इसमें बहुत सारे लड़कन कंफ्यूज होते हैं और सवाल को इसको छोड़ के चले जाते हैं। देखिए एक और सवाल आपके सामने प्रस्तुत होता है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका आवेशों का योग होता है। संग्राहक पट्टिका, संघनक पट्टिका, संधारित्र के 2 प्लेट होते हैं दोस्तों। देखिए ये 2 प्लेट हैं, एक पर होता है प्लस Q, एक पर होता है माइनस Q। जिस पर प्लस आवेश होता है उसे कहा जाता है संघटक पट्टिका, और जिस पर माइनस होता है इसे कहते हैं संग्राहक पट्टिका। इन दोनों का जो योग होता है प्लस Q और माइनस Q, जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला सवाल, ऑप्शन 2, समान धारिता सी वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 2 संधारित्रों को। देखिए दोस्त ये दोनों समांतर क्रम में है और दोनों की धारिता सी है, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है CP बराबर NC, और दोस्त n की संख्या 2 तो 2C, 2C इसका आंसर हो जाएगा। 2 संधारित्र था 2C। अगला सवाल चलते हैं और देखिए यह है C1 2 माइक्रोफराड तथा C2 4 माइक्रोफराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच
धारिता का मान का विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, सवाल कहता है कि दो संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, C1 और C2। C1 पर है 2 माइक्रोफराड और C2 पर है 4 माइक्रोफराड। देखिए, और इन दोनों को ही दोस्तों 1200 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो आपसे सवाल क्या कहता है कि इसका विभवांतर कितना होगा। श्रेणी क्रम में आप जानते होंगे आवेश का मान सब में समान होता है दोनों ही संधारित्र में, लेकिन विभव का मान वितरित होता है, माने अलग अलग होता है। तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, जो जोड़ करके 12 आ गया है, 1200 वोल्ट। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले तो सभी का आवेश समान होता है, तो हम आवेश का मान ज्ञात करेंगे। आवेश का मान ज्ञात करने के लिए पूरा धारिता का मान ज्ञात करेंगे। तो CS बराबर C1 गुने C2 बटा C1 प्लस C2। तो दोस्त 2 गुने 4 बटा 2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8, 8 बटा 3, 4 दूनी 8, 8 बटा 6। इसको काटेंगे 4, ये 3 बार में आंसर हो जाएगा 4 बटा 3। 4 बटा 3 माइक्रोफराड इसकी कुल धारिता का मान निकल गया। तो अब निकालेंगे इसका आवेश कि Q बराबर CV। तो दोस्तों जब हम आवेश निकाल लेंगे कि C का मान हमारे पास है 4 बटा 3 और गुने V का मान मेरे पास है 1200। इसको काटेंगे तो 400 बार में कटेगा, चरचों के 1600 माइक्रो कूलम का आवेश आया है। मतलब प्रत्येक में इसमें भी 1600 माइक्रो कूलम का, इसमें भी 1600 माइक्रो कूलम का आवेश होगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं इसकी धारिता। तो दोस्तों विभव का सूत्र होता है V बराबर Q बाई C। तो Q या V1 निकालना है तो Q बटा C1। तो Q का वैल्यू है आपको 1600 माइक्रो कूलम और इसका सूत्र है, इसका मान आया है 2 माइक्रो फराड। माइक्रो खत्म, ई खत्म, आंसर हो गया 800 वोल्ट। 800 वोल्ट दोस्तों आंसर हो गया। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, 800 वोल्ट है, सवाल पूछता है। अगला नंबर है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े। दोस्तों श्रेणी क्रम का सूत्र होता है मस्त, CS बराबर C बटा N। तो प्रत्येक की धारिता तो C ही बोल रहा है ना, C ही बोल रहा है। और कितनी संख्या है, 3 इनकी संख्या है। तो N होता है संख्या, C बाई 3, C ऑप्शन। अगला चलते हैं, अगला नंबर सवाल है 8वां नंबर सवाल कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी। संचित ऊर्जा 1 जूल है। तो दोस्त U का सूत्र होता है 1/2 CV²। और जैसा कि दोस्तों दिया हुआ है कि ऊर्जा का ही मान 1 जूल है, 1/2 C। अब V का मान दिया है 100 को लिख सकता हूँ 10 के पावर 2 का पावर 2। अब आ जाइए, ये हो जाएगा 2 अगुने 1 जूल बराबर C अगुने 10 के पावर 4। ये +4 है, एने जाएगा -4 हो जाएगा। तो 2 अगुने 2 एकम 2 रह जाएगा और 10 के पावर -4 अजी जूल प्रति वोल्ट का मतलब होता है फराड बराबर C का मान हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फराड। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल में चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए था ना, हाँ नहीं गलत, 10 के पावर गलत। ए जी इसका आंसर भाइयों बहनों देखिए, आंसर हमारा 10 के पावर -4 आया है। गलती से मिस्टेक हुआ हमसे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है मस्त, एकदम दमदार, झकास। कितना मस्त सवाल है, कई एक बार बोर्ड में पूछ चुका है। आप लोग देखिए, कहता है कि दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, A और B के बीच। दोस्तों इन दोनों को देखिए किस क्रम में है, श्रेणी में। तो श्रेणी में जब 2 होता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे C/N के सूत्र पर, C/N। तो C/N माने 6/2। तो प्रत्येक की धारिता हो गई 3 माइक्रोफराड। और 3 माइक्रोफराड को जब 6 के साथ दोस्तों जब उनको काटेंगे
तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफराड का, और निचला वाला अपना है 6 माइक्रोफराड का। अब आप बताइए कि ए ई बी तीनों को जोड़ देंगे, ए को बन जाएगा श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का है 6 और 3 9 माइक्रोफराड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 माइक्रोफराड आंसर। चलते हैं अगला नंबर 10वां सवाल है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता का परिपथ के अनुसार मान ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने है 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। अब आप बताइए दोस्तों ये दोनों किस क्रम में होगा? ये दोनों जो है वो समांतर क्रम में है, तो 3 और 3 6 हो गया, 6 माइक्रोकूलम। और ये दोस्तों एक संधारित्र जो बचा ये 4 माइक्रोकूलम का इसके श्रेणी के साथ हो गया। इस समांतर में, इस श्रेणी में, जब श्रेणी में है तो 4 गुने 6 बटा 4 प्लस 6, तो आंसर हो जाएगा 6 चौके 24, अब बटा में 10, तो 12 बटा 5, 12 बटा 5 रन का 12 बटा 5 आंसर यही तुम्हारा सही है, 12 बटा 5 माइक्रोफराड। चलते हैं लहराते हुए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता सी का मान क्या होता है? तो दोस्तों ऐसे Q बराबर C भी होता है, तो C को धारिता बोलते हैं, तो C बराबर तो Q बाई भी होना चाहिए। कहाँ है Q बाई भी? कहाँ है? यही है डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर 12 नंबर सवाल देखिए, झक्कास है। आ जाइए आप लोग लाइन पर आ जाइए। चित्र ए और बी में के बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्त, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच ऐसे सवालों को अक्सर हम यहाँ से काटेंगे। जब काटेंगे तो 4 और 4 दोनों मिल करके कितना बन जाएगा? 2। चलिए चित्र को थोड़ा बनाते हैं। ई रहा आपका बीच वाला, ई है ऐसे, ई है ऐसे, उन दोनों को जोड़ करके बनाएंगे तो दोस्त 4 4 वाला 2 बन जाएगा, 2 माइक्रोफराड। ये अपना है 2 माइक्रोफराड, और इधर भी 2 संधारित्र हैं, इधर भी संधारित्र हैं, तो दोस्त ये है कितना का? 4 का, ये भी 4 का, 2 और 2 अब ये दोनों जुट के कितना का बन जाएगा? ये दोनों जुट करके 2 और 2 4 का बन जाएगा। चलिए थोड़ा चित्र ज़्यादा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए दोस्त। ये 4 का हो गया, ये भी 4 का हो गया, और ये भी 4 माइक्रोफराड का दिया हुआ है। तो 4 और 4, 4 4 के 3 गो हैं, तो दोस्तों इसका सूत्र लग जाएगा 4 बटा 3, 4 बटा 3 माइक्रोफराड, क्योंकि सूत्र होता है C बाई N। तो C का मान है 4 4 सबका, और संख्या है 3, तो 4 बटा 3 माइक्रोफराड ऑप्शन नंबर। चलिए आ गया C। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, एकदम लगे रहिए। यदि समान धारिता के C1 के N संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य धारिता, समांतर क्रम में N संधारित्रों को जिनका धारिता C1 है जोड़ा गया है। तो दोस्तों आपको बताए थे हम कि CP बराबर सूत्र होता है NC, तो N माने संख्या, C के जगह पर C1 है, NC1, NC1 C ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वायु के लिए पारा विद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? ये याद कर लीजिए दोस्तों, 3 गुना 10 के पावर 6, 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अगला सवाल आते हैं। और गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय प्लेट संधारित्र, देखिए इस प्रकार का गोलीय प्लेट संधारित्र जब होता है, छोटा वाला का त्रिज्या R, बड़ा वाला का त्रिज्या बड़का R, तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है? यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R, यही ऑप्शन सही है ए, बाकी के तीनों का है गलत। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 6ठा। वांडी ग्राफ जनित्र एक विद्युत स्थैतिकी युक्ति है जिसे उत्पन्न होता है। भैया वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है ना, ऐसे धरोगे ना, छुएगे ना, तो कपार का पूरा बार खड़ा हो जाता है, शरीर का पूरा बार खड़ा हो जाता है, विकर्षण बल के कारण धनावेशित हो जाता है पूरा। तो देखिए दोस्त, वो करता क्या है कि उच्च विभव उत्पन्न करने का काम करता है ए जी। और केवल उच्च धारा गलत, केवल उच्च वोल्टेज, यस सर, उच्च धारा उच्च वोल्टेज गलत, ऐसी निम्न धारा उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज गलत। ऑप्शन एक ही सही है, सिर्फ वह केवल उच्च वोल्टेज और कईक मिलियन, लोग कहते हैं 5 मिलियन से 6 मिलियन तक, 50 लाख से 60 लाख वोल्ट तक विभव उत्पन्न कर सकता है।
वान डी ग्राफ जनरेटर। 17 नंबर सवाल को लेके आते हैं हम लोग कि 6 माइक्रोफराड धारिता के 6 माइक्रोफराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम प्राप्त होगा दोस्तों श्रेणी क्रम में और अधिकतम प्राप्त होगा दोस्तों समांतर क्रम में। तो श्रेणी का सूत्र होता है C/n। तो C का मान दिया है 6 और n का मान है 2, तो काट 3 है, 3 संधारित्र है 3। तो दोस्तों काटेंगे तो 2 माइक्रोफराड और Cp का सूत्र होता है Nc। n का मान है 3, C का मान दिया है 6, 6 तरी 18 माइक्रोफराड 2। तो पहले न्यूनतम, तो न्यूनतम हमारा 2 और 18, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे धमकता उमकता एकदम। पिकोफराड किसका मात्रक है? लॉलीपॉप सवाल है, गर्दा है, देख लीजिए। पिकोफराड किसका मात्रक है? आए जी, फराड जिसका मात्रक है पिकोफराड भी उसी का मात्रक है। तो फराड जो होता है वह मात्रक होता है विद्युत धारिता का। यस, क्योंकि विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है और फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है और इसका वोल्ट प्रति मीटर भी एक होता है जी, लेकिन फराड होता है इसी का। और फराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके छोटे मात्रकों के रूप में पिकोफराड, माइक्रोफराड, नैनोफराड का प्रयोग किया जाता है। इसका अंदाजा लगाना है तो आप पृथ्वी की धारिता से लगा सकते हैं। पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है जिसकी धारिता मात्र 711 माइक्रोफराड है। इससे पता चलता है कि फराड जो है बहुत बड़ा मात्रक है। आगे चलते हैं। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर? आकृति पर निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर निर्भर करेगी, आवेश पर नहीं, प्लेटों के बीच के अंतराल पर। यह सर इस पर निर्भर करती है। तो सवाल है कि निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती? इन सब पर निर्भर करती है। तो सवाल के अनुसार हमारा जो आंसर होगा दोस्त यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर निर्भर नहीं करती है, इस पर निर्भर नहीं करती, तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। चलिए, क्योंकि आवेश देते हैं ना तो विभव खुद बढ़ जाता है, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता 0.1 माइक्रोफराड है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? सी का मान दिया दोस्तों 1.0 माइक्रोफराड, मतलब डायरेक्ट 10 के पावर 6 फराड दिया है, और बोलता है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों सी बराबर एक सूत्र पढ़े थे R/K। R का मान दिया निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है। C का मान दिया है 10 का पावर -6 बराबर R। अब बटा में K का मान खुद होता है 9 गुना 10 के पावर 9। अब चलिए गुना कर लेंगे तो 9 गुना 10 के पावर -6 प्लस 9 बराबर R। यहाँ से निकलेगा 9 गुना 10 के पावर 3 इंटू R, माने 9 किलोमीटर। 9 इसको किलो बोलते हैं, तो 9 किलोमीटर आंसर है, त्रिज्या 9 किलोमीटर होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किसी धातु का पारावैद्युतांक होता है, किसी धातु का पारावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का पारावैद्युतांक अनंत है, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का सवाल है। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक की धारिता के लिए कौन सी राशि समान होती है? जब समांतर क्रम होता है ना, जब समांतर क्रम होता है तो बाबू विभवांतर का मान समान होता है, आवेश, ऊर्जा, धारिता ये सब नहीं। ए जी, तो विभवांतर हमारा सही होगा, क्योंकि आप देख लीजिए जब 2 समांतर क्रम के संधारित्र को इस प्रकार से हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका छोर और इसका छोर और इसका छोर, इसका दोनों छोर देखिए इस बिंदु पर, इसका छोर इस बिंदु पर, दोनों का जो छोर है एक ही बिंदु पर है दोनों के, इसीलिए विभवांतर का मान समान होता है, इसमें आवेश का मान वितरित होता है। चलिए अगला सवाल है। एक गोलीय चालक, अभी तो आया था भाई 9 किलोमीटर मारा है, आगे निकलो, याद रखना जरूरी है। अगला सवाल है, ओहो हो, धातु का पारावैद्युतांक डबल हो गया दोस्तों, माफ करिएगा, अनंत ही होगा। अगला सवाल है संधारित्र, ए फिर से वही सवाल आ गया, तो ऑप्शन होगा विभवांतर। अगला सवाल आ जाता है, हाँ यहाँ से सवाल आ गया कि 100 माइक्रोफराड
धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। मतलब दोस्तों C का मान दे दिया 100 माइक्रोफैराड, भाई V का मान दे दिया 100 वोल्ट, आपसे ऊर्जा का मान पूछ रहा है। संचित ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। तो आइए ना 1/2 C का मान दोस्तों दिया है 100 जी माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, अब V² मतलब 100 10 का पावर 2 का पावर 2, 1/2 100 अगुना 10 का पावर -6 अगुना 10 के पावर 4, तो हो जाएगा 1/2 अगुना 100, 4 और 2 6, 0.5। देखिए दोस्त इसका करेंगे तो हो जाएगा अपना 2। थोड़ा समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए है, लाते हैं तो ये 10 के पावर 4। अब देखिए 10 के पावर 2 इसे लिखेंगे, 10 के पावर -6 है गुने 10 के पावर 4 है, 4 और 2 6 और -6 कट गया, खत्म। 1/2 1/2 नहीं है, भाग लगाएंगे तो 0.5 जूल आंसर। अगला नंबर है 27 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। कूलम्ब आवेश का है, गलत। एम्पियर धारा का है, गलत। वोल्ट विभव का है, गलत। कूलम्ब प्रति वोल्ट सही है। कूलम्ब प्रति वोल्ट को फैराड कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, ये सब सिंपल सवाल हैं। अगला सवाल देखिए दोस्त, मस्त है। दिए गए चित्र में प्लेट X पर माने इस पर आपको आवेश का मान ज्ञात करना है। ई है प्लस तो ई है माइनस। कैसे दोस्त, ई उच्च विभव है, ई निम्न विभव है, तो दोनों का अंतर निकालूंगा, निकलेगा विभवांतर। तो 20 - 10, 20 - 10 तो निकलेगा 10 वोल्ट। कहता है इस पर आवेश ज्ञात करो। जी आवेश का सूत्र होता है Q = CV। C का मान कितना है दोस्त, 2 गुने 10 के पावर -6 2 माइक्रोफैराड, अगुने एकर मान है 10, तो 10 दूनी के 20 माइक्रो कूलम्ब। लेकिन दोस्त x y पर कहता, अगर y पर तो प्लस, लेकिन x पर कहा है तो माइनस, तो माइनस कूलम्ब, -20 माइक्रो कूलम्ब आंसर है। 29 नंबर सवाल। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। देखिए दोस्त वहां पर था कूलम्ब प्रति वोल्ट के रूप में, यहां दिया वोल्ट, गलत। ई विभव का है, न्यूटन बल का है, फैराड राइट है सर, एम्पियर गलत है दोस्त। याद रखिएगा, एक ही सवाल को पलट पलट के उलझाने की कोशिश करेंगे। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। हवा में रखा हुआ है गोलीय प्लेट संधारित्र, तो उसकी धारिता किसके समानुपाती होता है बताइएगा। तो दोस्तों द्रव्यमान का गलत, त्रिज्या का यस सर, आयतन का गलत, और इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम गोलीय चालक की बात करें तो C का सूत्र होता है R/K। अब आप ही बताइए, K तो नियतांक है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हुआ कि नहीं। बिंदास रहिए दोस्तों, सबको धुआं छोड़ा दूंगा। आगे चलिए अगला सवाल है। जब संधारित्र पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी। माने इस संधारित्र है ना दोस्त, इसके प्लेटों के बीच की दूरी जो होता है, इसके प्लेटों के बीच की जो दूरी होता है, इस संधारित्र है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी जो होता है D, इस दूरी को अगर हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सूत्र देखिए है C = ε0A/D, माने D का व्युत्क्रमानुपाती। तो कहता है दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगा। बस बिंदास रहिए, बाकी के सब रॉन्ग है। आगे चलते हैं 32 नंबर सवाल। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है। अब ये बताएं दोस्तों, आप क्या पढ़ रहे हैं इसका ध्यान से अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करके सोचेंगे तो एक सवाल पहले भी इससे दर्शन हुआ है। कहता है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है। वह विभवांतर, आवेश नहीं वितरित है, ऊर्जा भी नहीं, धारिता भी नहीं। अगला नंबर सवाल 33। धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 व C2 है। दोनों पर कुछ आवेश हैं, माने पहले से दोनों पर अलग अलग आवेश हैं। यदि उनके संपर्क में बनाकर मैंने दोनों के सटा दिए दोस्त, अलग अलग कर दिए, सटा के हटा दिए दोस्त, तो अलग होने के बाद
दोनों पर स्थित आवेश Q1 और Q2 के बीच क्या संबंध होगा? आइए ना ध्यान दीजिए। एक गोला है, इस पर Q1 आवेश है, इसकी धारिता C1 है। ओके, एक और गोला है दोस्तों, इसका आवेश Q2 है, इसकी धारिता C2 है। अब क्या बोलता है, इन दोनों को सटा दो, सटा दो, सट गए तो कुल आवेश इन लोगों का हो गया Q1 प्लस Q2। और जब दोनों सट जाएंगे ना तो दोनों का विभव समान हो जाएगा, दोनों का विभव समान। और जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो भी दोनों का विभव समान ही रह जाएगा। जब दोनों को अलग अलग करेंगे विभव का मान समान होगा तो V1 बराबर हो जाएगा V2। तो V1 का सूत्र होता है दोस्तों, V1 का सूत्र होता है जैसे यहाँ से Q बराबर CV, तो V का मान निकालोगे तो Q बाई C, तो Q1 बटा C1 और Q2 बटा C2। अब किसका अनुपात पूछता है? Q1 बटा Q2 का। तो आप ला दीजिए इसको नीचे, तो Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। ऑप्शन देखिए, Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2, Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। यही ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला सवाल। समान धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता 6 होती है माइक्रोफराड। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी? श्रेणी क्रम में है, 3 गो संधारित्र जिनकी धारिता समान है, तो मान लीजिए उसकी धारिता C है तीनों के। अब तीनों के जोड़ला के बाद 6 आया है, तो इसका मतलब CS बराबर 6 है। और इसका सूत्र होता है C बटा N श्रेणी क्रम के लिए, तो 6। और दोस्तों N का मानवा का बोला है कि 3 गो है, तो 6, तो यहाँ से निकालेंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा 36 18 माइक्रोफराड। माने वो 18 माइक्रोफराड के थे जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 आया। अब समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कहता है, तो C का मान मिल गया। CP का सूत्र लगाऊंगा NC। N का मान कितना है भैया? N का मान है 3। और जो आया है, जो संधारित्र पहले से था वो था 18 तिया 54 माइक्रोफराड। आ जाओ, 54 माइक्रोफराड आंसर। अगला नंबर सवाल 35, एकदम दमकता होगा, बस इंतजार कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही सेवा समाप्त। 4 संधारित्र उपलब्ध हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराड है। 8 प्राप्त करना है, क्या करना होगा? कैसे क्रम में जोड़ना होगा? दोस्त श्रेणी क्रम में जोड़ोगे घट जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ोगे बढ़ जाएगा। तो भैया श्रेणी क्रम में घटता है, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सर ए गो का है 8 और है कै गो? ए जी 8 प्राप्त करना है, 4 गो हैं तो 4 दूनी 8 माइक्रोफराड आंसर। तो 8 अपना तबे प्राप्त होगा जब समांतर क्रम में होगा। चलिए अगला सवाल। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों, उनमें उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करना हो। अभी ये ना बताया कि धारिता उच्च प्राप्त करना है तो उन्हें जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। न्यूनतम प्राप्त करना हो, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। समय को नोट वेस्ट कीजिए, आगे दौड़ जाइए। अगला सवाल लीजिए। समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिता का अनुपात। पहले किसमें? समांतर क्रम में, समांतर क्रम माने CP, फिर कौची में? CS। तो CP का सूत्र कौची है? NC। एक और सूत्र कौची है? C बाई N। तो देखिए C से C खत्म, N चल गया ऊपर, N स्क्वायर बटा 1, N स्क्वायर बटा 1 मतलब N स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट। आई एम गोइंग टू आगे, ध्यान दीजिए दोस्त। अगला सवाल। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच अभ्रक डाल दिया जाए। लो माइका डाल दिया गया है, पतली प्लेट रख दी जाए बाबू, तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संधारित्र के प्लेटों के बीच में अभ्रक रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अभ्रक एक पारावैद्युत पदार्थ है। पारावैद्युत पदार्थ के भर देने से दोस्त इसकी धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि सूत्र होता है इप्सिलॉन नोट ए बटा में डी। और जैसे ही पारावैद्युत पदार्थ लगाएंगे के ए और बटा में डी, के इप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, तो देखिए के का सीधा समानुपाती है, धारिता का मान बढ़ जाएगा। अगला नंबर सवाल।
39 नंबर सवाल को पढ़िए, बताइए दोस्तों। देखिए 1 माइक्रोफराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता क्या होगा दोस्त। देखिए 2 संधारित्र जो हैं वो समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड के। देख लीजिए, फिर कहता है इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफराड का एक धारिता जुड़ा हुआ है। समझे क्या। तो 1 और 1 को अगर हम लोग हल करेंगे तो 1 और 1 दोनों जुट करके 2 बन जाएंगे। 2 माइक्रोफराड समांतर में है, सीधे जुट जाता है। और ई बच गया 0.5 माइक्रोफराड। आपको जैसा कि मालूम है ननका कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान छोटका से भी छोट प्राप्त होगा, तो हम देख करके भी बता सकते हैं कि 0.5 से भी छोटा आंसर मिलने वाला है हमको। 0.5 से छोटा आंसर कौन है, सी। अगर जिनको पता नहीं, विश्वास नहीं, वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये C1 है, ये C2 है, तो 2 गुने 0.5 बटा 2 प्लस 0.5, तो 2 गुने 0.5 बटा 2.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से 25 बार में काटेंगे तो 0.4 ही आएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था बिना हल किए आप आंसर मार सकते हो कि 0.5 और 2 माइक्रोफराड को जोड़ेंगे। समान श्रेणी क्रम का नियम है कि जब 2 संधारित्रों को जोड़ते हैं तो छोटका से भी छोट प्रतिरोध धारिता प्राप्त होता है, छोटका से भी छोट। तो छोटका 0.5 था, इसमें चुनेंगे कि छोकरों से छोट कौन है, यही ना है जी। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल 40। 50 माइक्रोफराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक विभव तक आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा का सूत्र निकालना है दोस्तों। तो C दिया है, V दिया है, तो मस्त सूत्र है 1/2 CV² U बराबर 1/2। एक मान है 50 गुना 10 के पावर -6, इसका मान है 10। तो इसको काटेंगे कै बार में काटे दोस्त, चलो हम 25 बार में ही काट देते इसको। तो आ गया 25 गुना 10 के पावर -5, 25 गुना 10 के पावर -5, 25 गुना 10 के पावर -5। ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको दोस्तों हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2.5 गुने 10 के पावर -4, ऑप्शन आ। एक पॉइंट हम लोग हंसकाएंगे तो इधर पॉइंट बैठ जाएगा। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, अगला नंबर सवाल। अगला सवाल है हाँ कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। अब ये बताए दोस्त, आप बताइए कि क्या है, जरा बताइए तो क्या है, क्या करता है। आप लोगों को अभी बताए थे दोस्त, एक सवाल था कि वान डी ग्राफ जनित्र निम्न में से क्या उत्पन्न करता है, बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। एसी शक्ति गलत, आवृत्ति गलत, यही ऑप्शन सही है। विभवांतर, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये बताए थे 50 लाख से 60 लाख के बीच। यदि 10 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो आवेश होगा। अरे भाई आवेश निकालना है तो Q बराबर CV लगा दो ना। Q का मान कितना, C का मान कितना दिया, 10 गुना 10 के पावर -6, और V का मान दिया है दोस्त 5, तो 10 बचे 50 गुना 10 के पावर -6, तो 50 गुना 10 के पावर -6 नहीं है, 5 गुना 10 के पावर -5। देखिए दोस्त लाइक नहीं मार देंगे, गलत हो जाएगा, ऑप्शन अपना C है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, 43 नंबर सवाल है। यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच घुसा दिया जाए तो इसकी धारिता। देखिए दोस्त, जिस प्रकार से अवरक को रखने से प्रभावित हुआ था, तो शीशा भी एक कुचालक ही है, वही प्रभाव ऐसे ही डालेगा। तो संधारित्रों के बीच में अगर हम शीशा को इसे डाल देंगे तो शीशा भी कुछ आवेशों को बचा करके रख लेगा, जिससे इसकी धारिता कहाँ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 44 नंबर सवाल है दोस्तों। इस सवाल को हमने बनाया है
आगे आप पीछे जाके देख सकते हैं, रिपीट हो गया सवाल। 8 माइक्रो कूलम होगा, 800 वोल्ट होगा। किसी संधारित्र की पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा छोटका यू होता है दोस्त। संधारित्र के लिए 3 प्रकार के ऊर्जा हम लोग पढ़े थे, देख लीजिए। पहला पढ़े थे संचित ऊर्जा, जिसका नाम था 1/2 CV², 1/2 QV, 1/2 Q²/C। और एक पढ़े थे यही संचित ऊर्जा छोटका यू, 1/2 ε0 E², जो यहाँ पर होगा हम मार लेंगे। एक पढ़े थे ऊर्जा क्षय, जब दो संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है ना, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, तो उसी को ऊर्जा क्षय कहा जाता है। 1/2 C1 × C2 अब बटा C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपको छोटका यू चाहिए प्रति एकांक आयतन वाला, तो 1/2 ε0 E², 1/2 ε0 E², ऑप्शन यही सही है। चलिए अगला सवाल है, ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है। तो ध्रुवन का जो परिमाण है दोस्तों, इसमें विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न होता है और उष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, दोनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन कौन होगा? सी, दोनों ही आंसर सही होगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल है, विद्युत पारावैद्युत सामर्थ्य, एक पारावैद्युत सामर्थ्य होता है, एक पारावैद्युत भंजन होता है। पारावैद्युत पदार्थ सामर्थ्य को ही पारावैद्युत शक्ति भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कई एक बार सवाल पूछ चुका है। पारावैद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक या विद्युत क्षेत्र का एक मान होता है जिस पर पारावैद्युत पदार्थ नहीं टूट पाता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान है, मतलब एक विद्युत क्षेत्र है, तो वोल्ट प्रति मीटर। ये तो वोल्ट विभव का है, ये वोल्ट मीटर फ्लक्स का है, ये वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ये वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो भैया कोई राशि नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं, चलिए आगे। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है लॉलीपॉप, जूल प्रति कूलम। यही सही है दोस्त, ये गलत है दोस्त, ये गलत है दोस्त, गलत है दोस्त। चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं, इनमें से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है भैया, वोल्ट तो है, ये होगा, जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक होगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम ये भी होगा, न्यूटन प्रति कूलम नहीं होगा, ये विद्युत क्षेत्र का है। तो गलत गलत गलत, नहीं खोजा है, ये सही। चलिए आगे चलेंगे, 49-50 नंबर सवाल है। ये देखिए दोस्तों, धकधकाता हुआ एकदम सवाल, इस तरह का सवाल देता है। तो देखिए दोस्त, इसके लिए कहता है समतुल्य धारिता का मान ए और बी के बीच क्या करें? ज्ञात। तो इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो थोड़ा सा इसको हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ से इसको हम दोस्त काटेंगे, जिससे हम लोग को आसान पड़ेगा ए से बी के बीच ज्ञात करना। उधर से चलेंगे तो 3 और 3 इन दोनों को काटने के बाद यह बन जाएगा एक संधारित्र। जब एक संधारित्र बनेगा तो इन तीनों को हटा देंगे और इसके बदले में एक संधारित्र को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 3 3 3, तो 3/3 श्रेणी में है, तो मिल जाएगा 1, ये 1 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। अब जब दोस्तों इसको इसके साथ श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएगा, ये खत्म हो गया दोस्त, यहाँ से ई खत्म, जब खत्म हो जाएगा तो ई वाला ई संधारित्र और ई संधारित्र हो जाएगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में मिला करके इन दोनों को जोड़ करके एक संधारित्र फिर मिलेगा, जो 2 और 1 3 माइक्रोफैराड का होगा। तो फिर दोस्त इसी आकृति का मिलेगा 3 3 3 3 3 3 फिर मिल गया। तो फिर इन तीनों को हटा करके एक संधारित्र बना लेंगे, तो मिलेगा हम लोगों को 1 माइक्रोफैराड। फिर दोस्तों 1 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 हो जाएगा। तो इन सबको हटा करके फिर आपको 3 माइक्रोफैराड का मिलेगा, 3 3 3, आंसर आएगा 1 माइक्रोफैराड आंसर। चलिए आगे आ जाइए। इस सब सवालों को जब समझ में नहीं आएगा, स्किप करके स्पीड को थोड़ा कम करके देख सकते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। दिए गए चित्र में 3 माइक्रोफैराड वाले आवेश, 3 माइक्रोफैराड वाले पर आवेश होगा। तो दोस्त 3 माइक्रोफैराड वाले पर आवेश निकालता हूं। इसके पहले भी 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का दिया था, उसके लिए निकाले थे हम। तो सबसे पहले दोस्तों कुल धारिता का मान निकालूंगा। तो कुल धारिता का मान निकलेगा 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सबका एलसीएम करूंगा तो निकलेगा दोस्त 6। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 1 एकम 1,
3 3 6, 6/6 1 हो गया दोस्त। यहाँ से 1/1 माने CS का मान आ गया 1 माइक्रोफराड। जब CS का मान 1 माइक्रोफराड आ गया तो हम Q निकाल देंगे, Q बराबर CS इंटू V। तो CS इंटू V निकालूंगा तो यहाँ से Q का मान आ गया 1, C का मान 1 माइक्रोफराड, A का मान 10, तो 10 माइक्रोकुलम आवेश हो गया। और जब 10 माइक्रोकुलम आवेश हो गया तो V का मान निकालेंगे तो Q और बटा में C। तो Q का मान कितना है, कितना पर निकालना है, 3 माइक्रोफराड वाले के लिए ना। तो Q का मान आ जाएगा दोस्तों, अच्छा 3 माइक्रोफराड। हो अरे भैया हम तो विभव निकाल दिए, मस्त है, परेशान मत होइए, आंसर आ चुका है। ध्यान दीजिए, ये कहता है कि 3 माइक्रोकुलम वाला पर 3 माइक्रोफराड वाला पर धारिता ज्ञात करिए। धारिता नहीं, आवेश ज्ञात करिए। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में है, जितना इसमें होगा उतना उसमें होगा, इतना इसमें होगा, तीनों में समान होगा तो तीनों में 10 माइक्रोकुलम भी होगा। आंसर मस्त है दोस्त। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल, हम तो घूम ही गए थे। अगला नंबर सवाल है A तथा B के बीच समतुल्य धारिता कितना होगा। अरे ननका, A और B के बीच निकालना है, इसको काटो, 3 3 3 श्रेणी क्रम में है तो 1/3, 1/3 को 1 के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे 1, तो हो जाएगा 3 1 4, 4 माइक्रोफराड, 4/3, 4/3 आंसर। ऑप्शन खत्म। अरे ये सब सवाल खाली देखे में देरी भैया। है दादा, फिर देखिए 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड दिए गए चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता 1 और 2 तो 3 हो गया, अब 3 बन गया, ये दोनों मिलके ननका एक बाव खुद ने 3 के साथ है, 3 माइक्रोफराड का इस श्रेणी क्रम में, तो 3/2 माइक्रोफराड। दोस्त मस्त सिंपल, आवाज 3/2, 3/2 आंसर सही। अगला नंबर सवाल पर आइए, 24 नंबर सवाल कहता है दिए गए चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता। फिर देखिए दोस्त, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। तो श्रेणी का सूत्र होता है C/N, तो 2/2 मतलब 1। और जब वो दोनों मिलके 1 का बन जाएगा, अब आपके सामने नीचे 3 का है, 3 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड, ये तीनों अलग अलग है तो जोड़ लीजिए, ये A है, ये B है, श्रेणी समांतर क्रम में हो गया तो C1 + C2। C1 + C2 का सूत्र क्या होता है, सीधे 1 + 3, 3 1 4, 4 माइक्रोफराड आंसर, 4 माइक्रोफराड आंसर। अगला नंबर सवाल दोस्त 55 नंबर सवाल है। देखिए आगे है 55 नंबर सवाल में कि यदि दिए गए चित्र में A B के बीच समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफराड है तो C का मान क्या होगा, C का मान कितना होता है। जी C का मानवा पूछ रहा है, जब इसका मानवा खुद का है 5 का। अब बताइए भैया हो, इसको पहले पता कीजिए, ये है AN से ही छोर एगो जुड़ा है B पर, एगो A पर, एगो B पर। पहले तो इसको आप सिंपल समझिए, एक पॉइंट ले लीजिए A, एक पॉइंट ले लीजिए B। भाई लोग इस तरह के सवाल को इसे बनाया कीजिए, ये आपका A, ये आपका B। अब आप देखिए A B ले लिए हम, एक संधारित्र है जो 2 माइक्रोफराड का, एक बिंदु A पर एक बिंदु B पर। चलो भैया, एक बिंदु A पर एक बिंदु B पर जोड़ दिए 2 माइक्रोफराड का। ये देखिए 2 संधारित्र हैं एक के साथ जुड़े हुए, एगो C का एगो 6 वाला, दोनों A पर एक छोर है फिर B पर। कुल मिला के दोस्त इस तरीके का चित्र है, देख लीजिए इससे। ये आपका C, ये आपका हो गया 6। अब बोलता है क्या कि कुल मिला के 5 आया है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ता है, 2 है तो क्लियर है, ऊपर वाला का 3 आना चाहिए। 3 आने के लिए जरूरी है कि जब ये 6 है ये भी 6 माइक्रोफराड का हो। क्यों, जब 6 होगा 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला 3 का प्राप्त हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5। तो आंसर हमारा 6 का होना चाहिए। ये 6, यो 6, तो 6 हो जाएगा 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे 5, तो 5 ही ना प्राप्त करना था। ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन से बना सकते हैं। अगला नंबर सवाल, चलिए ये देखिए सवाल दोस्त, ये भी मस्त सवाल है। इसको हम लोग बनाना चाहें
तो इसको भी हम लोग बना सकते, कैसे देख लीजिए, मस्ती से एकदम दमादम मस्त कैलेंडर। आइए जरा देखिए। ए जी, इसको बनाने के लिए पॉइंट को पकड़िए। कनेक्टिंग वायर मेथड के टाइप का सवाल है। ई अगर बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, ई पॉइंट भी बी होगा, इधर भी कुछ नहीं है, ये भी बी ए हो जाएगा। तो ई अपना नहीं बी होगा, ई बी नहीं होगा, ई ओ मान लेते हैं। ई ए है तो ये भी ए होगा, इसका भी ए होगा। हमारे पास 3 पॉइंट है दोस्तों, चलते हैं मिला करके। ई ए है, ई बी है, और इसको समझिए ए और बी है। आप अगर C1 संधारित्र की बात करते हैं, अब बीच में एक पॉइंट O मिला हुआ है, O भी है। चलिए दिखाते हैं O की बात क्या करता है। O किस पर मिला हुआ है, किस पर बना है? C1 जो हमारा संधारित्र है, C1 हम सीरियल वाइज चलते हैं, जिसका एक छोर O पर और एक छोर B पर। तो एगो O पर एगो B पर C1। चलते हैं, अगला है अपना C2 के बात करिए। अब C1 खत्म, C2 एगो A पर एगो O पर, तो ये अपना C2 हो गया। अगला सवाल आ जाइए कौन वाला पर, अपना C3 पर। C3 को कहता है यही कि एगो O पर, ई O पर, और एगो दोस्त B पर। तो एगो O पर एगो B पर, ई C3 हो गया। और अब अगला वाला सवाल को बताइए क्या कह रहा है। एगो A पर और एगो B पर, एगो A पर और एगो B पर। इस तरीके से अपना C4 है, जबकि सब समाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए दोस्त, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जरा सा ध्यान दीजिए। इन दोनों श्रेणी समांतर क्रम में है, तो 9 और 9 कै का हो जाएंगे, 18 का। ए ये अपना पॉइंट O हो गया, ई A हो गया, ई B हो गया, ई C2 है। C1 और C3 श्रेणी क्रम समांतर में है, जुट जाएंगे, 9 9 18 के हो जाएंगे, 18। आई खुद बोल रहा है कि 9 का है, और ऊपर वाला भी कै का है, 9 का, सब समान है। ए जी, इन दोनों को जोड़ देंगे किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 9 गुने 18 और 9 प्लस 18 तो 27, 9 तिया 27, ये 6 का, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 का, 15 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल। चलिए इसी प्रकार से अंत भला तो सब भला, और हम लोगों का यह जो सीरीज था वो ख़त्म हुआ। दोस्तों, हम ऑफलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, पहली बार ऑनलाइन पर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, विश्वास रखिए। हम लोगों ने ऑफलाइन में जलवा दिखाया है, अब ऑनलाइन की बारी है। सहयोग करें दोस्त। थैंक यू, वेरी गुड।